हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति का पहला प्रश्नावली के कुछ सवाल देखेंगे, जिसमें से पहला सवाल है त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 अंश, AB बराबर 5 सेमी, BC बराबर 12 सेमी, तो साइन A कॉस A tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक त्रिभुज बना लेते हैं, जैसा कि सवाल में आपका दिया है ABC। तो इस प्रकार से हमने एक त्रिभुज बना लिया ABC, जिसमें एंगल B क्या है, एक समकोण है, और आपका दिया है AB बराबर 5। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं AB बराबर 5 सेमी, BC बराबर 12 सेमी, BC बराबर 12 सेमी। अब ये तीसरी भुजा जो है अज्ञात है, नहीं दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हम किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजाएं दी है तो तीसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस तीसरी भुजा AC का मान निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण का क्या है, आपका AC है, तो AC का स्क्वायर, लंब क्या है, BC है, BC का स्क्वायर, और आधार क्या है, AB है, AB का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे AC तो ज्ञात करना है, तो AC को इस प्रकार से हम लिख लेंगे। BC है तो BC 12 सेमी है, तो BC लिखेंगे 12 सेमी। AB है 5 सेमी, तो इसका लिखेंगे 5 सेमी। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 125। दोनों को जोड़ देंगे तो 100 कितना हुआ, 69। और AC को इस प्रकार से उतार लेंगे। जब AC बराबर लिखेंगे तो ये रूट में हो जाएगा आपका 169। 169 का वर्गमूल क्या होता है, 13। तो यानी AC का वैल्यू कितना आ गया, 13 सेमी। यहाँ इसको इस प्रकार से हम नोट कर लेंगे। अब देखते हैं हमें क्या ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले हमारा मान दिया हुआ है साइन A। तो चलिए साइन A लिखते हैं पहले। तो साइन A, अब ध्यान से देखेंगे कि पहले एंगल A को यहाँ पे डिनोट कर रहा है। तो एंगल A कहाँ है, यहाँ पे। अब A की बात आ रही है, तो A के सम्मुख वाला जो भुजा होता है हमेशा वो लंब होता है, और नीचे ये आधार है, और सबसे बड़ी क्या है, आपका कर्ण है। तो इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला अगर याद नहीं है तो पहले आप याद कर लीजिएगा। इसका फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब इसमें लंब कौन सा है, आपका BC है, कर्ण क्या है, आपका AC है। तो BC का मान कितना दिया हुआ है, 12 सेमी, 12 लिख लीजिए। AC का मान कितना दिया, 13, 13 लिख लीजिए। ठीक, यानी साइन A का मान कितना हुआ, 12/13। अब इसके बाद अगला क्या दिया हुआ है, कास A। तो कास A नोट कर लेते हैं। कास A का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार इसमें क्या है, आपका AB है, तो AB नोट कर लीजिए। कर्ण क्या है, आपका AC है, AC। अब AB का मान कितना है, 5, AC का मान कितना है, 13, यानी 5 बटे कितना हुआ, 13। अब अगला है आपका tan A। तो tan A निकालने के लिए tan A का फार्मूला लिख लीजिए। tan A का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। अब इसमें लंब क्या है, आपका AB है, AB लिखेंगे। आधार क्या है, सॉरी, लंब जो है आपका BC है, तो BC लिखेंगे। आधार क्या है, AB, AB ले लिए। अब BC का मान कितना है, 12, AB का मान कितना है, 5, यानी tan A का मान कितना निकल गया, 12/5। ठीक है।
आइए अब इसी प्रकार से हम दूसरा सवाल देख लेते हैं। तो दूसरा सवाल में देखिए क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 अंश, AB बराबर 4 सेमी, BC बराबर 3 सेमी, CA बराबर 5 सेमी। तो साइन ए, टैन ए, कास C तथा कॉट C का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं और इसमें एंगल B जैसा कि आपको दिया गया है, एंगल B क्या है 90 अंश, 90 अंश बना लिए। और फिर यहाँ पे AB का वैल्यू दिया है 4 सेमी, तो यहाँ 4 सेमी नोट कर लेते हैं। BC का वैल्यू दिया है 3, यहाँ 3 नोट कर लेते हैं। और AC का वैल्यू दिया है 5, यहाँ 5 नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब बात आती है त्रिभुज ABC में क्या क्या निकालना है, साइन है। तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ABC में, अब साइन ए निकालते हैं पहले। तो साइन ए का फार्मूला आपका होता क्या है, लंब बटा कर्ण। अब इस फिगर के अनुसार लंब कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो ए का मतलब यहाँ ए है, तो ए के सम्मुख क्या होना चाहिए, लंब। जो कोण का शीर्षक लिया जाता है उसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, लंब होता है। जैसा कि ए लेंगे तो ए के सामने वाला लंब होगा, यदि सी लेंगे तो सी के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। तो अभी ए की बात आ रही है, तो इसलिए लंब कौन सा होगा, ये BC होगा, ए के सामने का। तो साइन ए ले रहे हैं तो लंब बटा कर्ण, तो इसमें लंब कौन सा हो जाएगा आपका BC। ठीक है, और कर्ण क्या होगा, AC। कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण हमेशा वही रहता है। तो ये BC बटा क्या हो गया, AC। अब यहाँ BC का मान कितना दिया है, 3, और कर्ण का मान कितना दिया है, 5। ठीक है, देखिए यहाँ 3 सेमी लिखेंगे, 5 सेमी लिखेंगे तो सेमी सेमी से कट जाता है, इसलिए यहाँ पे उसका वैल्यू क्या लिखा जाएगा, 3/5। क्योंकि ये अनुपात है, अनुपात में कभी भी जो है मात्रक नहीं लिखे जाते हैं, मात्रक कैंसिल हो जाते हैं। अब इस प्रकार से दूसरा देखते हैं, टैन है। तो टैन ए का जब मान निकालेंगे तो पहले टैन ए का फार्मूला लिखिए। तो टैन ए का फार्मूला लिखा जा क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, यहाँ भी ए की बात कर रहा है, तो इसलिए लंब कौन सा होगा, ए के सामने वाला ही होगा, BC होगा। तो BC लिख लिए, आधार कौन सा हो जाएगा, AB। अब बात आती है ABC, BC का वैल्यू कितना दिया है, 3, और AB का वैल्यू कितना दिया है, 4। यानी टैन ए का मान कितना निकल गया, 3/4। अब अगला क्या है आपका, कास C। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कास C। अब देखिए इसमें क्या था, ए का मान निकालना था। ठीक है, यानी कोण की इसमें क्या दिया था, ए। अब इसमें कोण क्या दिया है, C। तो हमने आपको पहले ही बताया कि जो भी कोण लिया जाता है हमेशा उसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। जैसा कि ए के सामने वाला लंब कौन सा था, BC। अब C लिए हैं तो C के सामने वाला लंब कौन सा होगा, AB। तो सबसे पहले कास का हम फार्मूला लिख लेते हैं। तो कास का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो अब इसमें आधार C के सामने वाला क्या है, लंब है, तो इसका मतलब आधार कौन सा होगा, BC होगा, और कर्ण तो वहीं रहेगा। तो BC का मान कितना दिया है, 3, और कर्ण का मान कितना दिया है, 5। ठीक है, अब लास्ट में क्या निकालना है, काट C। तो काट C का लिख लेते हैं, काट C। तो पहले काट का फार्मूला लिखते हैं। तो काट का फार्मूला होता है आधार बटा लंब। ये फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है, पहले फार्मूला याद होना चाहिए। यदि फार्मूला आपको याद है तो आप ये सब सवालों को आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आधार इसमें क्या है, आधार आपका BC होगा, BC लिख लीजिए का, इसके बाद लंब कौन सा होगा, AB, यानी AB लिख लिए। BC का मान कितना दिया है, 3 हो गया, और AB का मान कितना दिया है, 4। ठीक है, यानी काट C का मान कितना निकल गया, 3/4। तो आज के इस वीडियो में जो है हमने अभी 2 सवाल देखे हैं। ठीक है, आइए तीसरा भी सवाल देख लेते हैं। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला तीसरा सवाल है, त्रिभुज PQR में
एंगल P समकोण है यदि PQ बराबर कर्णिम 3, PR बराबर 1 तथा QR बराबर 2, तो साइन Q, कास Q, tan R और साइन R का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज एक बनाएंगे PQR। तो हमने त्रिभुज PQR बना लिया जिसमें एंगल P क्या है, समकोण है, P को समकोण बना लिए। फिर पुनः जो है हम देखते हैं इसे PQ का वैल्यू कितना दिया है, रूट में 3, तो यहाँ नोट कर लेते हैं रूट में 3। PR का वैल्यू 1 दिया है तो PR का वैल्यू 1 लिख लेते हैं। QR का वैल्यू 2 दिया है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको जो है लगाते हैं त्रिभुज ABC में। ठीक है, पहला क्या पूछा है, साइन Q, तो हम यहाँ नोट कर लेते हैं साइन Q। तो साइन का वैल्यू पहले देखेंगे, तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो अब देखिए यहाँ पे एंगल Q दिया है तो पहले हम Q देखेंगे, तो Q यहाँ पे है और जो भी जो है एंगल ली जाती है तो उस एंगल के सामने वाला क्या होता है, लंब। जैसा कि Q के सामने वाला लंब वाली भुजा क्या होगा, ठीक है, ये होगा यानी RP होगा। यदि हम R लेंगे, R के लिए लेंगे तो R के सामने वाला लंब कौन सा होगा, PQ होगा। तो सबसे पहले हम Q की बात चल रही है तो यहाँ पे देखिए Q का फार्मूला हम लेंगे, तो साइन Q जब लेंगे, साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे जो है लंब आपका क्या हो गया, RP लिखिए चाहे PR लिखिए, RP, और कर्ण क्या है आपका QR। ठीक है, अब RP का वैल्यू कितना दिया है, 1, और QR का वैल्यू कितना दिया है, 2, यानी साइन Q का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। अब अगला क्या दिया है, कास Q, तो कास Q निकालेंगे तो पहले कास का फार्मूला लिखेंगे, तो कास का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार इसमें कौन सा होगा, आधार आपका PQ हो जाएगा और कर्ण क्या है आपका QR। तो PQ का वैल्यू कितना दिया है, कर्णी में 3 दिया है, QR का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है। तो कास Q का वैल्यू कितना आ गया, कर्णी में 3/2। अब इस प्रकार से अगला क्या दिया है, tan R। तो tan का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। अब देखिए यहाँ पे क्या है, R, एंगल R दे दिया है, तो R जब यहाँ पे लिखा हुआ है तो अभी R के सम्मुख वाली भुजा क्या होगा, लंब होगा। तो लंब हमारे कौन सा हो गया, PQ हो गया। तो यहाँ लिखेंगे क्या, PQ, और आधार कौन सा हो जाएगा, RP या PR, यानी RP लिख दिए। तो PQ का वैल्यू कितना दिया है, कर्णी में 3, कर्णी में 3 लिखेंगे। RP का वैल्यू कितना दिया है, 1, तो कर्णी में 3/1 का मतलब कितना होता है, कर्णी में 3। अब अगला क्या है, साइन R, तो यहाँ पे साइन R लिखेंगे। तो यहाँ पे साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब R की बात हो रही है तो R के सामने वाला लंब कौन सा होगा, PQ, और कर्ण कौन सा होगा, कर्ण कौन सा होगा, QR। तो लंब क्या है, PQ का वैल्यू कितना दिया है, कर्णी में 3, और QR क्या है, कर्ण है, कर्ण का वैल्यू कितना दिया है, 2। ठीक है, तो साइन R का वैल्यू कितना आया, कर्णी में 3/2। अब आइए इसी प्रकार से एक सवाल और देख लेते हैं। अब इस सवाल में क्या पूछ रहा है, समकोण त्रिभुज ABC में एंगल C क्या है, समकोण है। भुजा AB बराबर 26, AC बराबर 10, BC बराबर 24, तो साइन B, tan B, cos A का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक त्रिभुज बना लिया ABC जिसमें C क्या है, समकोण है, समकोण दिखा दिए। फिर यहाँ पे अब BC की बात कर रही है तो BC का वैल्यू कितना दिया है, 24, यहाँ 24 नोट कर लेते हैं। AB कितना दिया है, 26, यहाँ 26 नोट कर लिए। AC कितना दिया है, 10, 10, यानी तीनों भुजाओं का हमने मान क्या किया, नोट कर लिए। अब यहाँ पे देखते हैं त्रिभुज ABC में क्या क्या निकालना है।
त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पहला क्या है आपका साइन बी, तो साइन बी को नोट करते हैं। साइन का फार्मूला क्या है, लंब बटा कर्ण। अब बी की बात आ रही है तो बी देखिए यहाँ पे है, तो बी के सम्मुख क्या होगा, लंब होगा। तो लंब मतलब यहाँ कितना हो गया, ए सी, कर्ण क्या है, ए बी। अब ए सी का वैल्यू कितना दिया है, 10, और ए सी का वैल्यू कितना दिया है, 26। इसे आप काट भी सकते हैं, 2 पच्चे 10 यानी 5 होगा, और यहाँ 13 दूना 26 यानी 5 बटे कितना होगा, 13। फिर अगला क्या दिया है, tan बी, तो tan बी, तो tan का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब क्या है यहाँ पे, अभी बी की बात चल रही है तो लंब वही होगा ए सी, और आधार कौन सा होगा, बी सी। यानी लंब कितना आ गया 10, आधार कितना हुआ 24। इसे काट देंगे, शॉर्ट कर देंगे तो 2 पच्चे 10, 12 दूना कितना होता है 24, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया 5/12। लास्ट में आपका दिया है कास ए, यहाँ पे देखिए आपका एंगल चेंज कर दिया, मतलब एंगल बदल दिया। पहले में बी था, अब ए आ गया, तो अब ए को देखेंगे तो ए के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब, और ये क्या होगा, आधार। तो कास का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार इसका ले लेंगे तो आधार क्या होगा, ए सी, और कर्ण क्या होगा, ए बी। तो ए सी का वैल्यू कितना है 10, और ए बी का वैल्यू दिया है 26। इसे काट देंगे तो कितना होगा 5/13। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने जो है 4 सवाल को देखा, और चारों सवाल एक दूसरे से संबंधित हैं। थोड़ा इसमें ध्यान देना होता है, खाली ये एंगल कौन सा लिया जाता है कौन सा नहीं लिया जाता है। जो भी एंगल लिया जाएगा उसके सम्मुख हमेशा क्या होता है, लंब होता है। बाकी आधार कर्ण जो है कभी बदलता नहीं, किसी त्रिभुज में कर्ण ऑलरेडी वही होती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।